हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। और आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा 10वां वीडियो है दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखने चाहिए। और मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का जो बुक है दोस्तों राकेश यादव सर का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, पढ़ सकते हैं बिना किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों। पूरे बुक का फुल डिटेल्स दोस्तों, और एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है आपसे नहीं ऐसा होगा कि उससे आपसे क्वेश्चन ना बने दोस्तों। तो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यकीनन आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन। आज हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदा तथा उतनी वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदा। कहा जा रहा है कि उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया गया और उन्हें 2 रुपये में 9 वस्तु के दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी ये आपको बताने हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा क्वेश्चन छोटा करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 वस्तु प्रति रुपये, यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों आर्टिकल, या यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस और यहाँ पर लिखते हैं आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है। कहा यह जा रहा है कि 5 वस्तुएं पहले जो दोस्तों क्या कर रहा है, 5 वस्तु को खरीद रहा है कितने में, 1 रुपये, सॉरी ऐसे लिखते हैं 1 रुपये में कितना खरीद रहा है, 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है। पहले फिर उसी टाइप के दोस्तों, नहीं उतनी ही वस्तुएं, मान लीजिए पहले वस्तु की बात कर रही है, ठीक है। फिर दूसरे वस्तु की अगर हम बात करें तो उतने ही वस्तुओं को खरीद रहा है, लेकिन इस बार जो खरीद रहा है 1 रुपये में 4 के रेट से खरीद रहा है और इन सबको बेच किस में रहा है दोस्तों, 2 रुपये में 9 वस्तुओं की दर से क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। 2 रुपये में 9 वस्तुओं को, दोनों को मिला करके 2 रुपये में 9 वस्तुओं की दर से क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। यानी 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से। अब देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेच दे रहा है। यहां पर सेलिंग कर रहा है, वो तो कास्ट कर रहा था, यहां पर सेलिंग कर रहा है। अब ध्यान से देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, हमको करना क्या है, आपको टोटल 9, 4, 5 का लेना है एलसीएम। 9, 4, 5 का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। अब 9, 4, 5 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे आप, तो सिंपल सी बात है। अगर 9, 4, 5 का एलसीएम आपको देखें तो कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखें 9 चौका 36 और 36 पचे आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, ठीक 180 हो जाएगा। यानी अगर इनके एलसीएम की आप बात करेंगे तो आपको पता है इसको 180 बनाने के लिए इसमें 36 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 36 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 36 से गुणा हो जाएगा। ठीक। आपको पता है कि जब इसको आप बनाएंगे, यहाँ पर 9 चौका 36 हो गया, इसमें आपको किससे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 9 4 5 20 से करना पड़ेगा, इसमें आपको 20 से करना पड़ेगा, तो इसमें भी 20 से करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तो इसको आप बनाने के लिए, सॉरी इसको 20 से नहीं, सॉरी गलती हो गया, इसको 45 से करना होगा, 45 से, यहाँ भी 45 से। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई,
यहाँ पर अगर इसको आप 180 बनाना चाहते हैं तो 5 चौका 20 यानी 20 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 20 से करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, या इस साइड में लिख लेते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो जा रहा है आपका ए आर्टिकल या ए प्राइज हो गया और ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब ये हो गया क्या, अगर इसको देखें तो 36 रुपये में कितना आर्टिकल मिल रहा है, 180 आर्टिकल मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखें तो 45 रुपये में कितना आर्टिकल मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है 180 आर्टिकल मिल रहा है। ठीक है, 180 आर्टिकल मिल रहा है। और यहाँ पर अब देखें तो आप 40 रुपये में कितना बेच दे रहे हैं, 180 आर्टिकल बेच दे रहे हैं। लेकिन गौर से समझिएगा बात को, आपको टोटल खरीदने में कितने पैसे लग गए, टोटल आपने कितना खरीदा, 360 खरीदा, तो टोटल खरीदने में आपको कितने पैसे लग गए, तो टोटल खरीदने में आपको पैसे लग गए, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4 3 7 1 8 यानी 81 रुपये लग गए। और टोटल बेचने में कितने पैसे लगेंगे, तो 180 में को बेचा आपने 40 में, आपको बेचने कितने, 360 बेचने हैं, क्योंकि 180 यहाँ खरीदा और 180 यहाँ खरीदा, 360 बेचने हैं। तो 360 बेचने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 80 रुपये में आपने कितना, 360 बेच दिया। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, आपने किया क्या दोस्तों, आपने खरीदा 81 रुपये में 360 को खरीदा और 80 रुपये में ही 360 को बेच दिया, मतलब आपको लग गया 1 का घाटा। लेकिन क्वेश्चन से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आपका घाटा लगा है वो 1 का नहीं लगा है, बल्कि कितने का लगा है, 3 रुपये का लगा है। तो 1 किसके बराबर निकल गया, 3 के बराबर निकल गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी गई, तो कुल 360 वस्तुएं खरीदी गई थी। तो 360 नहीं खरीदी गई हुई, इसमें 300 टोटल 360, मान लीजिए 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, तो 360 जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, 360 गुणे 3, यानी इसको जब हल करेंगे तो 0 3 6 18 3 3 9 यानी 1080 वस्तुएं क्या हो गई थी, खरीदी गई थी, है ना। 1080 वस्तुएं आपको खरीदी गई थी। ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुए होंगे और आपको इस तरह से क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी चॉकलेट, देखिए अब यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं प्राइस, यहाँ पर रख लेते हैं आर्टिकल। 10 रुपये में 11 आर्टिकल, ठीक। फिर क्या हो रहा है कि वही मतलब उतने ही आर्टिकल इस बार 10 रुपये में 9 की दर से खरीद रहा है। देखिए पहले 10 रुपये में 11 मिल रहा था, अब 10 रुपये में कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। लेकिन बेच कितना रहा है, इस सभी चॉकलेट को 1 रुपये के दर से क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चूंकि दोनों आर्टिकल तो सेम है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। और आपको पता है आपस में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 9 से गुणा, यहाँ भी 9 से, इसमें 11 से गुणा, तो यहाँ भी 11 से। अब देखिए ये आपका हो गया 9 दहा में 90, ठीक, और ये आपका हो गया 99। फिर यहाँ देखिए तो ये आपका हो गया 110 और यहाँ पर आपका हो गया 99। मतलब देखिए आपने टोटल जो है 200 रुपये में, इसको जोड़ दीजिए, 200 रुपये में 198 वस्तु को खरीद लिया। 200 रुपये में 198 वस्तु को खरीदा, लेकिन 1 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। यानी 198 को जब 1 के हिसाब से बेचेंगे तो आपको 198 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यानी आप कहें तो आपने खरीदा कितना, 200 में, बेच रहे हैं कितने में, 198 में। मतलब आप 2 रुपये का घाटा सह लिए। अब 2 रुपये का घाटा आपने सहा तो किस पे सहा, 200 पे। 200 पे आपको 2 रुपये का घाटा लग गया। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे, तो 2 से 2 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
यानी आ जाएगा 1%। कितने घाटा लग गया भाई? 1% का आपको घाटा लग गया। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1% का इस पूरे केस में आपको घाटा लगने वाला है। तो आई होप आप इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो है 60 रुपये में 20 संतरे खरीदते हैं तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 संतरे की दर से खरीदता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर संतरे की बात करें, सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन है। यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर आर्टिकल। ए हो रहा है, ए जो खरीद रहा है 60 रुपये में 20 संतरा खरीद रहा है, ठीक। और यहाँ एक बार फिर गया खरीदने तो 60 रुपये में कितना मिल गया? 30 संतरा मिल गया। और बेचा कितना भाई? 60 रुपये में 25 संतरा बेच दिया, ठीक है। 60 में 25 संतरा बेच दिया। सबको मिलाकर तो आपसे पूछा है कि उसके लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो हमको बता दीजिए। अब करना कुछ नहीं है आपको फिर इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे और फिर आपको पता है क्या करना है भाई। तो अगर 20, 30 और 25 का जो आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा 20, 30, 25 का एलसीएम आपको मिल जाएगा 600। कितना मिलेगा? 600। 20, 30 और 25 का एलसीएम मिलेगा। अब बताइए, अगर आप एक सेकेंड, अब यार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। 20, 30, 25 का एलसीएम 300 हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि इस 20 को 300 बनाना है तो इसमें किससे गुणा करेंगे? कहेंगे 15 से कर देंगे। तो इधर भी तो 15 से करना पड़ेगा, कर लीजिए इधर भी 15 को। इसको 10 से करना पड़ेगा आपको, तो इधर भी तो 10 से करना पड़ेगा, 10 से कर लीजिए। और इसमें आपको 6 से करना पड़ेगा, 25 छक्का 150, नहीं 12 से करना पड़ेगा। कितने से? 12 से करना पड़ेगा। तो इधर भी 12 से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको फिर से यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, ये आपका प्राइस और ये आपका आर्टिकल। 15 × 60 जब करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी 900, और ये आपका हो जाएगा 300। मतलब 900 रुपये में 300 आर्टिकल आपने खरीदा। फिर यहाँ पर देखिए तो ये 600, यहाँ पर 600 में ही 300 खरीद लिया। और फिर यहाँ पर आपने देखा तो 12 छक्का 72, 720 रुपये में आपने 300 आर्टिकल बेच दिए। आपने टोटल खरीदने में कितना पैसा लगा दिया भाई? तो खरीदने में आपने लगा दिया 1500, लेकिन बेचा कितने में? तो 300 तो बेच दे रखा है। 300 में कितने बेच रहा है? 720 रुपये में बेच रहा है। अब चूंकि 600 बेच रहे हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो 720 और 720 यानी 1440। मतलब आपने 1440 रुपये में बेच दिया। 1500 में खरीद करके 1440 में बेचा, यानी आपको 60 का लग गया घाटा। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए लॉस हुआ है और कितने % का हुआ, तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कितने में 1500 पर आपको घाटा लगा है कितने का भाई? 1500 पे आपका 60 का घाटा लग गया है ना, क्योंकि 1440 में आपने बेच दिया है और 1500 में ख़रीदा है। और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया, यानी 4% का आपको लग गया घाटा। तो इस पूरे सौदे में आपको 4% का क्या हुआ? घाटा हुआ। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोयला है, कोयले के दामों में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरह से कर लेते हैं। जैसे 20% का बढ़ोतरी का मतलब क्या है दोस्तों?
पहले 20% मतलब क्या होता है 1/5। इसका अर्थ ये हो गया कि पहले क्या था, पहले 5 था तो 20% बढ़ गया, यानी 6 बढ़ गया, अब 6 हो गया। अब आपको इसको पुराने खपत यानी 6 से आपको लाना है फिर 5 पे, यानी 5 से 6 तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन 20% बढ़ाए, तो अब 6 से 5 पे लाने के लिए कितना परसेंट आपको कम करना पड़ेगा। तो देखिए 6 से 5 निकालने के लिए आपको 1 कम करना पड़ेगा, और 6 रुपया है और 1 रुपया कम करने हैं, मतलब इसको परसेंट में बदलेंगे तो आपको निकल जाएगा ये अगर इसको काटेंगे तो आपको निकल जाएगा ये 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीता ने RS यानी 180 रुपये प्रति किग्रा तथा 200 रुपये प्रति किग्रा वाले 2 प्रकार के चाय पत्तियों को 5 और 3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को RS 210 मतलब 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचे तो उसको कितना % लाभ होगा। देखिए हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए जरूरी क्या है, हमको पता होना चाहिए इसका क्रय मूल्य, पूरे मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो पता होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, इसको 2 तरह से कर सकते हैं, सिंपल तरीका पहले हम बताते हैं। देखिए 180 रुपया से 2 तरीके हैं दोस्तों, दोनों को हम बताएंगे और उम्मीद करता हूँ दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखिए 180 रुपये के भाव से और यहाँ पर 200 के भाव से, अगर ये 5 किलो खरीद रहा है तो ये कितने किलो खरीद रहा है, 3 किलो खरीद रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, तो एक क्या हो गया 18×5 = 90, यानी यहाँ से लग गया 900 और यहाँ देखिए तो यहाँ 2 तिहाई 600, मतलब टोटल 1500 हो गया खर्च खरीदने में। 1500 क्या हो गया भाई, खर्च हो गया खरीदने में। अब आपसे पूछा है कि यदि वो मिश्रण को 210 प्रति की दर से बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए टोटल 5 और 3 यानी 8 किलोग्राम सामान है, तो 8 किलोग्राम सामान को 210 के हिसाब से बेचेंगे तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 210। तो देखिए तो 8 यानी हो जाएगा 8 × 8 8 दूना 16 यानी 1680 रुपये। मतलब आपने 1500 को खरीद करके 1680 में बेच दिया, यानी आपको जो फ़ायदा होगा दोस्तों 1500 पे कितने का फ़ायदा हो गया, 180 का हो गया फ़ायदा। 1500 पे आपको 180 का फ़ायदा हो गया, लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पर क्या जाएगा ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म। अब ये 180 जब 15 करेंगे आप 180/15 तो काटेंगे तो ये 12 में हो जाता है ख़त्म, यानी 12% का क्या हो गया है दोस्तों, 12% का क्या हो जाएगा, इसको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और सिंपल तरीका, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं दोस्तों, उसको भी समझते हैं कैसे उसको दूसरे तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके दूसरे तरीके को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए करना क्या है इसमें। देखिए 180 रुपये के भाव से 180 रुपये के भाव से यहाँ पर खरीद रहा है पहला आर्टिकल, और जो दूसरा आर्टिकल है 200 के भाव से खरीद रहा है। यहाँ पर एलिगेशन लगता है दोस्तों, और यहाँ पर नहीं पता है कि इन दोनों का CP कितना है, ये हमको नहीं पता। ठीक, अब देखिए इन दोनों का CP हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये 5 है तो एक कितना है भाई 3 है, ये हमको पता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है, 5 3 जो होता है दोस्तों, इन दोनों का जो योग होगा 5 + 3 यानी क्या हो जाएगा 8, ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 180 और 200 के अंतर के, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी 8 किसके बराबर निकल गया, 20 के बराबर निकल गया। तो अगर आप देखिए तो 4 दूना 8 और 4 × 5 = 20, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 5/2 के, और 5/2 का मतलब हो गया 2.5। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पर जो 3 है ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 जो है ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे अगर 2.5 की बात करें यहाँ पर 5/2 है
तो अगर इसमें आप 3 से जब 5/2 से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर 5/2 से आप क्या करें, गुणा करें 3 में, 3 × 5/2, तो ये आपको मिल जाएगा 7.5। कितना मिल जाएगा? 7.5। ठीक है। और यहाँ पर जो इसको थोड़ा इरेज करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें अगर 2.5 से गुणा करते हैं आप तो 5/2 से, तो ये हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5। यानी इधर हो गया 12.5 और इधर हो गया 7.5। इसको इरेज करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये हो गया 12.5 और ये हो गया 7.5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू होगा जिसको 200 में से घटाने पर आया होगा 12.5। तो कौन सा वैल्यू होगा भाई? तो 200 में से अगर हम 12.5 को घटा दें दोस्तों, 12.5 को, तो कितना वैल्यू मिल जाएगा? तो आप कहेंगे मिल जाएगा 5, और ये 9 में से 2 जाएगा 7, 5 9 से 2 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यानी 7 यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यानी आपका निकल जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर यानी 187.5 होगा। यानी जो यहाँ वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा 187.5। तो ये ओवरऑल दोनों का क्या होगा? सीपी होगा। ओवरऑल की बात हम कर रहे हैं, दोनों का क्या होगा? सीपी होगा। मतलब इसका भी सीपी होगा और इसका भी सीपी होगा। ये दूसरा मेथड है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ पाएंगे। अब देखिए, इस हिसाब से ये खरीदा है और किस हिसाब से बेचा है? 210 के हिसाब से बेच दिया है। यानी कितने परसेंट का इसको फ़ायदा हुआ है? तो आप कैसे निकालेंगे भाई? 210 रुपये में इसका सीपी हो गया, एसपी हो गया, और 187.5 इसका क्या हो गया? सीपी हो गया। इसको फ़ायदा कितने का मिल गया? तो फ़ायदा मिला कितना? यहाँ से 5 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसको फ़ायदा मिल गया 22.5 का। अब 22.5 का जो फ़ायदा मिला दोस्तों, इसको 22.5 का जो फ़ायदा इसको मिल गया वो किस पे मिला है? तो 187.5 और गुणे में क्या कर देंगे? 100। अब देखिए, ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव, तो दशमलव क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अगर इसको आप काट रहे हैं दोस्तों, तो अगर इसको हम 15 से काटें या 25 से काटें दोस्तों, तो देखेंगे 25 नवा क्या होता है? 225 होता है। और इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 छः का होता है 150, 25 छः का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, और बचा जो आपका है 12 125, यानी 25 सत्ते 175, और फिर आपका हो जाएगा 25 सत्ते 175, और ये आपका हो जाएगा 12 यहाँ बचा 125, यानी 25 पचे 125, यानी 75 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से जाएगा 25 या कितना? 75, और 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 3 चौका कितना आ गया? 12%। यानी यहाँ से भी वही आंसर आपको मिल जाएगा 12%। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ पाए होंगे और ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक जो दुकानदार है दोस्तों, ठीक है, एक दुकानदार 13.5 रुपये प्रति किग्रा की दर से 80 किग्रा खरीदता है। देखिए, ये 80 किग्रा चीनी खरीदता है, मान लीजिए कुछ भी है, चीनी है, 80 किग्रा चीनी खरीदता है 13 रुपये के हिसाब से, यानी 13.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है वह इन चीनियों को 16 रुपये प्रति किग्रा वाले 120 किग्रा, यानी देखिए, यानी 16 रुपये प्रति किग्रा वाले कितने किग्रा हैं दोस्तों? 120 किग्रा चीनी है, इनके साथ क्या करता है? मिला देता है, और इसको 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति किग्रा के हिसाब से किस दर से इसको बेचना पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसका निकाल लेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे भाई? इसका रेशियो निकाल लेंगे।
यानी ये अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अब हम ये मान लेंगे कि हमारे पास 2 किग्रा ए वाला चीनी है और 3 किग्रा आपका ए वाला चीनी है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए तो ये आपका जगह 13 दूना 26 27, यानी यहाँ से आपको 27 रुपये लग गए और यहाँ से आपको लग गए 48 रुपये। ठीक है, अब देखिए 27 रुपये 48 रुपये, अब कितना हो गया भाई, जोड़ लीजिए, यानी 8 7 कितना हो गया 15, 8 7 यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो गया 15 और 4 2 6 7, यानी 75 रुपये उसको लग गए खरीदने में। अब इसको 20% का लाभ चाहिए, तो 75 का 20% लाभ चाहिए, यानी इसको कितना में बेचेगा, तो 75 का सामान है 20% लाभ पर बेचना चाहिए, तो 120 बटे कितना कर लेगा 100 कर लेगा, यही तो करेगा, यानी इतना में इसको बेचना होगा। लेकिन आपसे पूछा है पर किग्रा, तो टोटल कितने किग्रा है 3 2 5, तो यहाँ पर 5 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, तो बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब 5 से भाग करेंगे तो देखिए पहली बात 25 तिहाई 75 तो यहीं हो गया और 25 चौका 100 यहाँ हो गया। ठीक है, और अब एक काम करते हैं यहीं पर काट लेते हैं, 4 तिहाई 12 सॉरी हाँ 4 तिहाई 12 30 यहाँ हो गया और नीचे 5 है, यानी 3 गुणे क्या हो गया 30 हो गया और नीचे आपका क्या है 5 है, तो 5 छक्के क्या हो गया 30 हो गया, यानी 6 त्रिका कितना हो गया 18, यानी ये 18 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से आपको अभी भी चीनी को बेचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा और ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों जो आपको नहीं भूलेगा कभी भी अगर आपने इसके बारे एक बार अच्छे से पढ़ लिया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 50 किग्रा शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का क्या हो फायदा हो। देखिए कहा यह जा रहा है कि 50 किग्रा दूध है, इसमें आपको उसी मूल्य पे जिस मूल्य पे खरीदे हैं उसी मूल्य पे बेचना है, फिर भी आपको फ़ायदा चाहिए 10% का। सिंपल सी बात है भाई, 10% का फ़ायदा चाहिए। अब फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा भाई, तो पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखिए 10% का फ़ायदा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ है कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है दोस्तों कि 1/10। इसका अर्थ हो गया कि अगर 10 लीटर दूध है तो उसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दोस्तों कि जो दूध है 10 लीटर नहीं है, कितना है 50 लीटर है, यानी 10 जो है किसके बराबर निकल गया 10 बराबर निकल गया 50 के, यानी इससे 5 गुना ज़्यादा, तो 1 किसका हो जाएगा 1 में जब हम 5 से गुणा कर देंगे यानी 5 लीटर पानी आपको मिलाने होंगे। यानी 50 लीटर में अगर 5 लीटर पानी अगर मिला दें और उसको उसी मूल्य पर बेचें तब भी आपको क्या होगा दोस्तों, तब भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है 10% का। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से है दोस्तों जो हमने क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि निकिता 9.5 रुपये किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूँ, 8.5 रुपये किलोग्राम से इतना ही और गेहूँ, मतलब दोनों 30-30 है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिए 30 किग्रा जो है इसने किस हिसाब से खरीदा 9 दशमलव, इसको एक काम करते हैं थोड़ा नीचे लिखते हैं 9 दशमलव यानी 9.5 रुपये के हिसाब से खरीदा। फिर अगली जो 30 किग्रा है वो खरीदा कितना 8.5 रुपये के हिसाब से। अगर इसको हम काट दें दोस्तों तो इसका मतलब क्या हो गया 1 और 1 का रेशियो बन गया। यानी अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 9.5 ही आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.5 ही आएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका हो गया 9 8 17 1 18, यानी कितना आ गया 18 रुपये में इसने 2 किग्रा चीनी खरीदा है। 18 रुपये में कितना खरीदा भाई 18 रुपये में इसने 2 किग्रा चीनी खरीदा है। अब कहा यह जा रहा है कि वह किसके दर से बेच रही है 8.9 रुपये के हिसाब से बेच दे रही है। तो देखिए खरीदा कितने में है 18 रुपये में, अब 8.9 के हिसाब से जब ये बेचेगी कितना 2 किग्रा चीनी, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 2 9 18 और 2 8 16 1 17, मतलब अभी भी इसको घाटा ही लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुआ। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये इसको हानि ही हुआ है क्योंकि खरीदी कितने में है 18 रुपये में और बेच कितने में रही है 17.5
8 रुपये में। मतलब कितने का हानि हो गया? तो इसको हानि हो गया 0.2 का। कितने का हानि हो गया? 0.2 का हानि हो गया। और किस पे हुआ? तो 18 पे हुआ। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से काट दें तो देखिए 10 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 बटे 9 हो जाएगा। अब एक बात हम बताते हैं आपको कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो लगभग ये किस टाइप से आंसर दिया है। आपसे क्या पूछा है? कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो पूछा है कि कुल कितना लाभ या हानि हुआ है, इस तरह से पूछा हुआ है। तो आप बताइए कुल कितना लाभ और हानि हुआ है। तो देखिए यानी इसको 10/9, 1 सेकेंड दोस्तों, नहीं करना चाहिए। आराम से हमको लगा हानि परसेंटेज निकालना है। तो आपको जब परसेंटेज निकालनी नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये बताना कि कितना हानि हुआ। तो इधर कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये 30 है और ये 30 है, तो इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इधर का इधर मल्टीप्लाई, यानी 30 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना? ओह नो, 1 सेकेंड। देखिए 30 के हिसाब से 30 की ग्रा 9.5 के हिसाब से खरीदी, और फिर ही 30 की ग्रा 8.5 के हिसाब से खरीद रही है। तो कितने में खरीद ली भाई? इसमें 30 कामन है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे या 9.5 और प्लस 8.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 कितना? 17 1 18, 18 तियाँ 54, यानी 540 रुपये हो गए दोस्तों। यानी 540 रुपये में इतनी चीनी खरीद रखा है। अब देखिए जो टोटल आपका चीनी है 60 किलोग्राम है, और इसको बेची किस हिसाब से? 8.9 के हिसाब से। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब 8.9 के हिसाब से 60 की ग्रा चीनी बेचने पर कितना आ जाएगा? तो 6 9 54 और 6 8 48, 5 53, यानी 534 रुपये। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 540 रुपये में ख़रीदा है और 534 में बेचा गया है। तो आपको सीधे पता चल रहा है कि घाटा यहाँ पर आपको लग रहा है। अब ये घाटा कितने का लग रहा है? तो घाटा आपको लग रहा है 8 का। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हालांकि आंसर में 2 दिया है और 6 दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो 8 हो रहा है। 1 सेकेंड, नहीं सॉरी 6 होगा। 40 में से जब आप कितने घटाएंगे? 34 घटाएंगे तो यानी 6 आएगा। ठीक है, तो 6 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? राइट होगा, 6 रुपये का घाटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।